हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पर। पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 5 था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन हो गया था, कुछ हमने कॉन्सेप्ट को समझे थे। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक वाला मैंने आपको ये वाला बना के दिखाया था, यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बन गया है। अब आगे हम क्या करते हैं, हम ना बेटा आगे आगे क्या करेंगे, आगे कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। कुछ और क्वेश्चन करने के बाद से क्या होगा बेटा, हमारा ये जो चैप्टर होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बेटा 32। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। एटीपी बोल रहा है बेटा, एटीपी बोल रहा है। एटीपी का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम नहीं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, ये क्या करता है? एटीपी को बनाता है, इसलिए ये सही हो गया। लाइसोसोम क्या करता है बेटा? सुसाइडल बैग ऑफ लाइसोसोम। तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी वाला क्या हो गया बेटा? करेक्ट ऑप्शन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। मिसमैच को सेलेक्ट करना है। देखिएगा, गैस वैक्यूल्स, ठीक है, लार्जर सेंट्रल वैक्यूल्स, प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स और मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स। आप बताइएगा, मिसमैच को चूज करना है। तो आप देखेंगे तो जो मिथेनोजेंस होता है, नीचे से शुरू करेंगे। मिथेनोजेंस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब ये वाला सही है। प्रोटिस्टा जो होता है वो भी क्या होता है? यूकैरियोट्स, ये भी क्या है? सही है। ठीक है। गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया सही है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, एनिमल सेल, ये गलत है। तो मतलब मिसमैच कौन हो गया बेटा? बी। तो 33 का आंसर क्या हो गया? बी। 33 का आंसर हो गया बेटा बी। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। आप समझ रहे हैं ना ये मैं क्या बताया हूं? देख लीजिए, मिसमैच को करना है तो ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत है, इसलिए 33 का बी आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ए सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। किसमें बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है या कंटेन करता है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन लिखा है लाइसोसोम। लाइसोसोम में ही क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। माइक्रोस्कोप, बाकी तो दूसरे की छूने की जरूरत ही नहीं है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए। 34 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है इस ऑप्शन के अनुसार? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स लिखा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। ए सेमी ऑटोनोमस, ये वाला सही है। फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए करेक्ट? ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखिएगा, सही है बेटा। आप बताइए सही है क्या? 35 का जो आंसर है ए है। ए ट्रू बट बी फॉल्स। ओके, सॉरी। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 35 का ए सही है, बी वाला गलत है। तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। तो 35 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, 35 का आंसर क्या हो गया? ए। 35 का आंसर ए हो गया ए। ठीक है ना? देख लीजिएगा, आ रहा है समझ में आपको? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में सेमी ऑटोनोमस होता है। ये क्या होता है? नई डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल से नहीं बना होता डीएनए, लेकिन ये नहीं होगा बेटा, इसलिए ए वाला सही होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। 35 के बाद से क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35 हो गया। अब देखिएगा,
ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 43, बीच में कुछ दिक्कत है। न्यूक्लियर एनवलप इज डेरिवेटिव ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल। तो यहां पर जो आंसर होगा 43 का होगा बेटा बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, द स्ट्रक्चर दैट आर formed by stacking of organized flattened membranous sacs in the chloroplast. स्ट्रोमा लेमली, बी स्ट्रोमा क्रिस्टी ग्रेना। बताना है आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो 44 का आंसर है बेटा डी, ग्रेना। 44 का आंसर हो जाएगा ग्रेना, क्योंकि इसके लिए सुटेबल क्या हो रहा है? ग्रेना। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड। फ्लैटेंड कौन होता है बेटा? थाइले क्वाइड होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ग्रेना। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या करना है? फॉलोइंग पेयर्स, करेक्ट वाला तो गलत है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड गलत है। स्मूथ ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोलिपिड गलत है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, डी, डी इज ए करेक्ट ऑप्शन, लिपिड का वो सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 46, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज वन इंड आर। जब एक पे इंड होता है तो उसे क्या कहते हैं? 46 का डी, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर, देखिएगा क्या लिखा है? क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। एक एंड क्लोज्ड होता है और सिचुएटेड होता है एक्रोसेंट्रिक। कैसा होगा बेटा? इंग्लिश के जे या आई आकार का होगा। तो 46 का हो जाएगा डी, एक्रो सॉरी बी होगा बेटा सब मेटा सेंट्रिक। क्या हो जाएगा? सब मेटा सेंट्रिक हो जाएगा बी, ये नहीं होगा, सॉरी बी होगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर, द सॉलिड linear cytoskeletal element having a diameter of 6 mm। ठीक है, diameter of 6 mm, 6 mm and sorry nm है, and made up of a single type of monomer are known as microfilament। क्या होगा बेटा? माइक्रोफिलामेंट कहलाएगा ये, known as माइक्रोफिलामेंट, नोन एज माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड, इज चीफली रेगुलेटेड। बी, वैक्यूल्स। क्या होगा बेटा? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? चीफ रेगुलेटेड होता है, ठीक है ना। तो 48 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 48 का हो गया बी, ठीक है ना बेटा, 48 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर, आइए अगला देखते हैं 49, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम है और देखना है कौन सा सेलेक्ट है बेटा, ठीक है ना। तो आइए पिछला वाला कॉन्सेप्ट को हम वापस से यूज करते हैं। पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? वापस से यूज करेंगे। देखिएगा लिखा है सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टी, राइबोजाइम्स। तो आपको क्या करना है? एक चीज पकड़ के चलना है, बस एक, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को क्या करना है बेटा? देखना है। बी
क्लोरोफिल का हो गया थाइलेक्वाइड। क्रिस्टी, क्रिस्टी बेटा इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग माइटोकांड्रिया, बताइए सही है ना, इनफोल्डिंग माइटोकांड्रिया। उसके बाद तो बी वाले का हो गया ए, सी वाले का हो गया दूसरा, बी वाले का हो गया दूसरा और सी वाले का हो गया पहला। बाकी देखिएगा कहीं दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बिना कुछ सोचे हम क्या कर देंगे, आंसर ए पे टिक कर देंगे। बाकी अगर मन है तो सेंट्रियोल का लगा सकते हैं, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजला, और राइबोजाइम्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन 49, अगला क्वेश्चन है बेटा 50। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कैसे मेजर प्ले रोल करेगा, ये देखना है। तो लिखा है एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड। ठीक है, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहां पर पूछा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ मेजर प्ले रोल करता है, तो इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसेशन ऑफ लिपिड। बी वाला होगा बेटा, क्योंकि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है यही क्या होगा बेटा, प्ले रोल करता है। तो ये हो गया हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 50। बीच में हमारा कुछ क्वेश्चंस गैप हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। क्वेश्चन मैं हाथ से लिखूंगा और आप उसका आंसर बताइएगा। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर जो मेरा गायब हुआ था क्या था, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद से करते हैं। 35 से सीधे आ गया बेटा 43, मतलब कि 36, 37, 38, 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, देखिएगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, tubules are the consistent constituent constituent twins of a centriole। दिख रहा है क्या, सेंट्रियोल विजिबल हो रहा है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। बी ए सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर। उसके बाद एंड क्रोमैटिन, एंड क्रोमैटिन ए हो गया। बी बी है बेटा, देखिएगा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल, एंड सेंट्रियोल। सी, सी लिखा है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल। कुछ भी, एक ही चीज दो बार हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। सी सिलिया फ्लैजला, सिलिया फ्लैजला एंड पराक्सीसोम, पराक्सीसोम
डी, डी क्या लिखा है? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सिलिया। ठीक है, तो लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट। माइक्रोट्यूब्यूल से कौन बना होता है? आइए मैं इसको बना के दिखाता हूं माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनता है। देखिएगा हमारे पास दो टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन, देखिएगा सॉल्यूशन बता रहे हूं बेटा, अल्फा ट्यूबुलिन। दूसरा होता है बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, दूसरा होता है बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या बना? एक बना अल्फा ट्यूबुल्स, अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन, दूसरा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। इससे मिलकर के क्या बना बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स बना। इससे क्या बन गया? माइक्रोट्यूब्यूल्स बना। और उस माइक्रोट्यूब्यूल से क्या हो गया? मिलकर के बना सेंट्रियोल। क्या बन गया? सेंट्रियोल। और इसके चारों तरफ ऐसा होता है बेटा, उसे कहते हैं एस्टर। एस्टर, यहीं से स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं, यहीं से स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? एराइज होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर और क्रोमेटिन। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम ये तो नहीं होगा, सिलिया फ्लैजिला नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सिलिया नहीं होगा, तो ए होगा बेटा। आंसर क्या होगा इसका? ए, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमेटिन। सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर और क्रोमेटिन। ठीक है ना? तो आंसर हो गया क्या? ए। 36 का आंसर हुआ बेटा ए। 36 का आंसर हो गया ए। ठीक है ना? तो आप ऐसे चाहे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आइए तो बेटा हमने क्या किया, देखिएगा हम लोग क्या किए बेटा, क्वेश्चंस को कर लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाला जो चैप्टर था वो क्या हो गया? संपला हो गया, यानी कि खत्म हो गया बेटा। हमारे तरफ से ऑफिशियली ये वाला चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया है। ठीक है, मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में। उस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। अभी हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अगले वाले में क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।